हेलो क्लास, स्वागत है सभी लोगों का आज के इस क्लास में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11। प्रीवियस 1 से लेकर 10 तक के सवाल हम लोग देख चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्रीवियस जो क्वेश्चन है सारे का सोल्यूशन आप लोगों को मिलेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये हम सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डे 11 का क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसकी जो इंडिविजुअल वैल्यूज है वो मैंने आपको अच्छे से निकालना सिखाया है। भाई tan इनवर्स 1 है तो आप कैसे निकालोगे प्रिंसिपल वैल्यू। tan इनवर्स 1 बराबर मैं y मान लेता हूं या x, जो भी आपको मानना है मान सकते हैं। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी tan y बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास में tan, ये उधर चला जाएगा, बराबर में 1 आ जाएगा। 1 tan में किसकी वैल्यू होती है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। किसकी होती है? tan π/4 की वैल्यू होती है। दो ये कट जाएंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/4। अब हमेशा ऐसा नहीं है कि आप इसको देख के आंसर कर देंगे भाई π/4 हमारा आ गया तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका tan इनवर्स 1 के लिए। इसकी रेंज भी पता होना चाहिए। अगर रेंज आपकी मैच हो रही है देन आपका आंसर बिल्कुल सही है, और रेंज tan की जो होती है वो आपकी मैच हो जाएगी। सेकंड नंबर का हम इसमें देखते हैं, कोस इनवर्स को चेंज करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि कोस इनवर्स -x जो होता है ना, वो पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। साइन और टेन आप लोगों को पता है क्या होता है? साइन इनवर्स -x होता है, माइनस का साइन x, और टेन इनवर्स माइनस जो x होता है वो -tan इनवर्स x होता है, ठीक है। कोस और सेक में पाई माइनस वाला चलता है, तो पाई माइनस कर देंगे। भाई हाफ किसकी वैल्यू होती है? हाफ π/3 की वैल्यू होती है। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं? अगर हम चाहें तो हम यहां पर कर सकते हैं पाई माइनस π/3, यानी कि 2π/3 वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी? मैं सीधा यहां से लिखता हूं कि भाई कोस इनवर्स, ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो कोस बचेगा हमारे पास, तो ये माइनस का बचेगा। तो जो यहां से कंप्लीट वैल्यू आएगी ना वो 2π/3 इसकी वैल्यू आएगी। ऐसे ही साइन इनवर्स -1/2 है। अगर -1/2 है मतलब आंसर भी माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स -x तो माइनस साइन x होता है। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? π/6 की वैल्यू होती है। अब इन सबको एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। हमारा π/4 है, प्लस में 2π/3 है, माइनस में π/6 है। एलसीएम ले लीजिए, 12 4 तिये 12, 3 पाई आ जाएगा, प्लस 3 चौके 12, 4 दूनी 8 पाई हो जाएगा, -2 पाई हमारे पास हो जाएगा। देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है, 9π/12, ठीक है, 9π/12। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 3π/4। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, हम बिल्कुल आराम से सवालों को कर सकते हैं। बस आपको प्रिंसिपल वैल्यू प्लस रेंज सबकी पता होना चाहिए। जैसे साइन की जो रेंज होती है -π/2 से +π/2 होती है साइन की रेंज, तो रेंज पता होना चाहिए। कोस की रेंज होती है 0 से पाई, ठीक है, और टेन की रेंज हमारे पास होती है, कितनी होती है? -π/2 से और π/2 होती है, ठीक है। ये दोनों, ये सारी इसकी क्या होती है? रेंज होती है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे इसमें अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, कोस इनवर्स हाफ। अब भाई कोस इनवर्स जो हमारे पास हाफ दे रखा है, मैं फिर से x मान लेता हूं, ये लेट कर लेता हूं मैं, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कोस x बराबर 1/2। अब कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? π/3 की वैल्यू होती है। तो कोस x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? कोस π/3 आ जाएगा। इसकी रेंज क्या हमने पढ़ी है? 0 से पाई के बीच में, तो ये 0 से पाई के बीच में आता है। कोस से कोस चला गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/3 वैल्यू आ जाएगी। नंबर 2 देखिए, साइन स्क्वायर हाफ है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ ये भी दे रखा है। इसका भी बड़ा ध्यान रखना है कि ट्वाइस ऑफ हमें दे रखा है यहां पर, ठीक है, ट्वाइस ऑफ दे रखा है, तो इसी हिसाब से हम इस सवाल को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो साइन स्क्वायर हाफ किसकी वैल्यू होगी? भाई π/6 की वैल्यू होगी। 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि π/3 मेरे पास आएगा। सिंपल सी बात है, तो आप ऐड कर दीजिए π/3 प्लस में π/3, यहां पर आंसर आ जाएगा 2π/3। राइट आंसर होगा 2π/3। तो एक्सरसाइज जो 2.1 है बहुत सिंपल है। प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने के लिए किस किस चीज का पता होना चाहिए? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा, सभी की रेंज पता होना चाहिए। अगर रेंज पता है तो आप आराम से आंसर इसका निकाल देंगे। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 11 12 आपको समझ में आया होगा, और शेयर अपने सभी दोस्तों से कर दीजिए। जो भी क्लास 12th में इस बार है, जो अभी 2025 के एग्जाम में अच्छा करना चाहता है, शेयर कीजिए और अपने डाउट्स को कमेंट करके जरूर बताया करें हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।